फ्रेंड्स, बाजार में भयंकर गिरावट की जो संभावना थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि बाजार में अब धीरे धीरे बहुत सारी खरीदारी शुरू हो चुकी है एफआई की तरफ से। और डीआई और म्यूचुअल फंड तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी कम समय में अच्छे खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो निचले लेवल से जिसने खरीदारी की थी वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट अब सुधर चुका है और अब बाजार तेजी से भागने वाला है। तो ऐसे में आपको ये बॉटम इसको समझ के अब यहाँ पे निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए 4 स्टॉक लेकर आया हूं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। चारों स्टॉक अच्छे हैं, 2 स्टॉक तो बहुत ही मजबूत है। यानी आप देख लो कि हम बात कर रहे हैं एचएफसीएल लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आगे जाके आपको शानदार रिटर्न तो देंगे ही, लेकिन इनका शानदार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। बहुत ही मजबूत कंपनियां हैं, इनकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत मजबूत है। साथ में हम 2 और कंपनियों को डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस और डिविडेंड देने जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 4 कंपनियों को साथ में डिस्कस करेंगे। ये आपको खास ध्यान रखना है। जो 4 कंपनियां हैं वो कौन सी है, जिसमें एचएफसीएल और ट्राइडेंट है, 2 कंपनियां और है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि इसमें किस में आपको निवेश करना है। लेकिन कंपनियां काफ़ी अच्छी है और अच्छा रिटर्न देने की इनकी संभावना भी आगे, और आने वाले समय ये मल्टीबैगर भी बन सकते हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनमें निवेश करने पे हमारा निवेश कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर देते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक आज 52.90 पर है, जहाँ पे 0.09% की तेजी देखने को मिली, यानी मामूली सी तेजी है। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी समय से स्टॉक इसी जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि फिलहाल ये स्टेज 4 में है, एएसएम की लिस्ट में है। काफ़ी लोगों को चिंता भी होती है। दूसरी तरफ इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी रोकी गई है, तो इस वजह से यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी रुकी है। लेकिन बहुत जल्दी ये स्टॉक तेजी से भागने वाला है और एएसएम की लिस्ट से भी बिल्कुल बाहर आ जाएगा, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से क्लियरली पारदर्शी तरीके से काम करती है। बहुत ही मजबूत कंपनी है। छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता है एक समय, आज ये मिड कैप की मजबूत कंपनी है जिसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इसको निवेश करके रखें। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले 1 साल पहले इसकी प्राइस 13 रुपीज़ के आसपास थी और ये ऑलरेडी 70 का हाई बना के आ चुका है, फिलहाल 52 के आसपास है। और आप देखोगे पिछले 6 महीने का इसका प्रदर्शन तो 24 की प्राइस थी, तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। और आप देख लो कि 17 जनवरी को 70 रुपये के आसपास चला गया था, अब 52 के आसपास, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया है। इसके अगर हम फंडामेंटल चेक करें तो कंपनी का मार्केट कैप 26,575.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो छोटा सा जो स्मॉल कैप था, एक पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता था, आज वो 26,000 करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप तक पहुंच गया है। ये आपको खास ध्यान रखना है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका 1.41 है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो 37.06 है। बुक वैल्यू पर शेयर 7.41 है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 7.03 है। प्राइस अर्निंग टीटीएम 25.15 है। आरओसी इसका 10.59 है। पीएटी मार्जिन 7.65 है। कंपनी डिविडेंड देती है 0.69% का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.02% थी, जो जून और सितंबर में अनचेंज थी, लेकिन दिसंबर में कुछ होल्डिंग कम हुई, 72.94% की होल्डिंग हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पिछली बार लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, इस बार थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखें कि 75% की लिमिट होती है, इसके ऊपर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकता, तो बिल्कुल उस लिमिट के आसपास है। तो ये होल्डिंग बहुत अच्छी है और यहाँ पे इनका कोई भी गिरविशन नहीं है, आपको खास ध्यान रखना है। अगर बात एफआई की करें तो 1.60% की होल्डिंग जून में थी और सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग दुगना कर दिया, यानी 2.14% कर लिया। फिलहाल होल्डिंग बढ़कर 2.48% तक पहुंच गया दिसंबर में। तो एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है ट्राइडेंट लिमिटेड में। डीआई की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग जून और सितंबर में थी, दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के लगभग दुगना कर दिया है, यानी 0.02% कर लिया है। म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो 0.01% की होल्डिंग जून और सितंबर में थी, दिसंबर में उनकी होल्डिंग भी 0.02% यानी डबल हो चुकी है। अदर्स की बात करें जहाँ पे जनरल पब्लिक आती है तो 25.37% की होल्डिंग जून में थी, 24.83 हुई सितंबर में, फिलहाल 24.56% की होल्डिंग है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे होल्डिंग सिर्फ जनरल पब्लिक की घटी है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड, डीआई और एफआई ने सबने अपना होल्डिंग को डबल कर लिया है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ट्राइडेंट बहुत मजबूत है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 550% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 680% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 258% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 2.07% की गिरावट है।
1 मंथ के हिसाब से 2.36% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 1.32% का लगभग निगेटिव। ओवरऑल बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, कोई बड़ी गिरावट हुई नहीं और इस समय मौका है अभी एंट्री कर ले। Q3 का रिजल्ट पेश किया, बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू 1.98 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.42 है, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% है, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार Q3 का रिजल्ट पेश किया और इस Q4 के रिजल्ट में मुझे लगता है कि आंकड़े इससे भी शानदार आ सकते हैं। रिवेन्यू को देखें तो लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। दिसंबर 2020 में 1303 करोड़ रुपये का था, मार्च में 1345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जून 2021 में 1482 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में 1692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू और दिसंबर 2021 आते आते 1980 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू। तो लगातार कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 112 करोड़ रुपये का था, मार्च में 76.45 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला, जून में 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर में 235 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और इस दिसंबर में 211 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में लगभग दुगना हो चुका है प्रॉफिट। तो बिल्कुल करीब आप समझ लो कि कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आपको ये पता ही होगा कंपनी 5R के ऊपर काम करती है, यानी कंपनी जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री में से उसको फिर से रीयूज करती है, वो उससे बिजली बनाती है। साथ में कंपनी जो वाटर यूज़ कर चुकी है उसको भी ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर से यूज़ करने लायक बनाती है और इसी वजह से कंपनी के कॉस्ट में काफ़ी कमी आ रही है, क्योंकि कंपनी अपनी खुद की बनाई हुई बिजली ही इस्तेमाल करती है अपने प्लांट में, जिसकी वजह से इनके खर्च में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। ऊपर से कंपनी ने विजन 25 पेश किया, यानी 2025 तक कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपनी कारोबार को आगे से बढ़ाने वाली है और इंडिया में एक नेशनल ब्रांड बनने वाली है। और आपको पता ही होगा इन्होंने mytrident.com का कामकाज शुरू कर दिया, यानी इंडिया के हर कोने से ऑनलाइन प्रोडक्ट इनके मंगाए जा सकते हैं और फिलहाल होली पे इन्होंने अच्छा खासा 40% का डिस्काउंट भी दिया था। तो काफ़ी अच्छी कंपनी की जो है सर्विस है और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। इंडिया के अलावा विदेशों में भी इनका कामकाज है। कंपनी का सबसे बड़ी बात है कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, सिर्फ यार्न और टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं है, बल्कि कंपनी अपने कारोबार में गति को और बढ़ा रही है, क्योंकि उनका केमिकल और पेपर प्रोडक्ट का भी बिजनेस है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय में, यानी 5 साल में अगर आप इसको निवेश करके रखते हो ये 500 को टच कर सकता है। अब हम चलेंगे HFCL की तरफ। फ्रेंड्स, HFCL की बात करें तो आज 73.15 पर स्टॉक था, जिसमें 1.01% की गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 19 अप्रैल 2021 को, यानी एक साल पहले इसकी 24 रुपीज़ की आई थी और 24 से स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, ये 100 के आसपास जाके आ चुका है। पिछले 6 महीने का इसका रिटर्न देखें तो 70 रुपीज़ की प्राइस थी, तो काफ़ी शानदार रिटर्न इसने 6 महीने के हिसाब से भी दिया है। अभी फिलहाल उसी जगह पे आ गया जहाँ पे 6 महीने पहले था। करेक्शन काफ़ी हो चुका है इसमें और एक समय इसकी प्राइस 2000 के ऊपर थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल स्टॉक निचले लेवल पे जब 24 फरवरी को ये 63 पर भी चला गया था, वहाँ से फिर इसने अच्छी खासी फिर से बाउंस बैक दी है। यहाँ पे एंट्री का मौका बिल्कुल सही बना है, यहीं पे आपको निवेश कर लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 42.05% थी जून में, सितंबर में 41.89 हुई, दिसंबर में 39.23% हुई। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कुछ घटाई, लेकिन उसका जो उन्होंने रकम मिली उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। यानी जून में 44.72% की होल्डिंग गिरवी थी, सितंबर आधे दिन की होल्डिंग रह गई 11.18% और दिसंबर में उन्होंने पूरे अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। बात अगर FI की करें तो 2.020% की होल्डिंग जून में थी, 3.96 हुई सितंबर में, फिलहाल 7.19% की होल्डिंग है। तो आप देख लो कि हर क्वार्टर में FI अपनी होल्डिंग को दुगना कर रही है। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है, क्योंकि FI इसमें लगातार अपना निवेश बढ़ा रहे। बात अगर DI की करें तो 0.68% की होल्डिंग जून में थी, 0.63 हुई सितंबर में, फिलहाल इस समय 1.44% की होल्डिंग दिसंबर में। तो DI की होल्डिंग भी दुगना हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.64% की होल्डिंग जून में थी, 0.59 हुई सितंबर में, फिलहाल 1.40% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को दुगना किया है। अदर्स की बात करें तो 55.07% की होल्डिंग जून में थी, 53.52 हुई सितंबर में, फिलहाल 52.14% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है और यही एक ही चीज़ कॉमन दिखाई देगी कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, सेम ट्राइडेंट में भी, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड, FI और DI ने सबने अपना दाव दुगुना कर दिया। ये आपको खास ध्यान रखना है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 468% का पॉजिटिव रिटर्न मिला, 3 ईयर के हिसाब से 226% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 172% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 5.29% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 3.35% की तेजी देखने को मिली, 1 डे के हिसाब से 1.89% की गिरावट है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया स्टॉक ने, बहुत ही शानदार दौड़ा है। मार्केट कैप देखें कंपनी का तो करीब 10,042 करोड़ रुपये का है। अर्निंग पर शेयर EPS 2.20 है, प्राइस टू अर्निंग P रेशियो 33.11 है, बुक वैल्यू पर शेयर 19.52 है, प्राइस बुक MRQ इसका 3.74 है, प्राइस अर्निंग TTM 28.08 है, ROC
पीएटी मार्जिन 5.43 है, डिविडेंड 0.21% का मिलता है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के। तो दोनों स्टॉक में एक कॉमन बात और है कि दोनों कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती है, बहुत ही शानदार तरीके से कामकाज कर रही है। Q3 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 1.22 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 4.87% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 78.38 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 4.69% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.45% है, जहाँ पे 0.16% की बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल Q3 में कुछ इनकम में कमी आई है, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया, लगातार जारी है। दिसंबर 2020 में कंपनी को 1277 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था, मार्च में 1391 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, जून 2021 में 1207 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, और सितंबर 2021 में 1122 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, दिसंबर 2021 में 1215 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अब प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2020 में 82.20 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, मार्च में 84.68 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, जून 2021 में 87.82 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 81.59 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, और दिसंबर 2021 में 78.38 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहुत ही शानदार कंपनी ने अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखा है। कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों कंपनियों को पीएलआई स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है। सरकार की तरफ से जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है वो कपड़ा क्षेत्र के लिए यानी टेक्सटाइल के कारोबार के लिए भी है, और साथ में टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी है। इसीलिए दोनों कंपनियों को सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है, और ये स्टॉक आने वाले समय में दोनों मल्टीबैगर बन सकते हैं। अब HFCL की बात करें तो ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत सारी सेवाएं देती है, साथ में 5G के लिए काम कर रही है, और कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में बहुत सारी कंट्रीज में सेवाएं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आर्मी के लिए, हमारी सेना के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है जो उनके काम आते हैं। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सारे के सारे हर तरह की टेक्नोलॉजी का काम करती है कंपनी, और इसीलिए ये HFCL का स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। कंपनी 6 वाईफाई पे सर्विस पे भी काम कर रही है, तो आप देख लो कि ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं, इसमें निवेश आपको बिल्कुल करना चाहिए। यह आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। 5 ईयर के लेकर इसको होल्ड करके रखोगे तो ये 1000 इस बात जा सकता है। बहुत ही मजबूत मुझे स्टॉक लग रहा है। अब हम बात करेंगे श्री गणेश बायोटेक की। श्री गणेश बायोटेक आपको बोनस देने जा रहा है, और बहुत कम समय बचा है, जल्द से जल्द आपको इसमें से शेयर खरीद लेने चाहिए, क्योंकि इसकी जो एक्स डेट है वो 27/4 है, तो बिल्कुल आ चुकी है, 3-4 दिन बाकी है। कंपनी आपको 1:1 के रेशियो में बोनस दे रही है, यानी एक शेयर आपके पास होगा तो एक शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एक के बदले आपके 2 शेयर हो जाएंगे। 7/3/2022 की अनाउंसमेंट डेट थी। इसकी एक्स डेट 27/4/2022 है, रिकॉर्ड डेट 28/4/2022 है। तो 27 के पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाने चाहिए, तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। तो आपको निवेश कर लेना चाहिए गणेश बायोटेक में। कारोबार की बात करें तो 10.59 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 0.66% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अब हम चलेंगे अंबुजा सीमेंट की तरफ। अंबुजा सीमेंट आपको डिविडेंड देने जा रही है, तो कंपनी ने अपनी अनाउंसमेंट किया वो 17/2/2022 को है, और ये जो डिविडेंड मिलेगा वो फाइनल कैटेगरी में मिलेगा। 30/3/2022 इसकी एक्स डेट है, और कंपनी आपको 315% का शानदार डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 6.3 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला। तो बिल्कुल आपको निवेश कर लेना चाहिए, और बहुत ही मजबूत कंपनी अंबुजा सीमेंट हिंदुस्तान की। प्राइस देखें तो आज 301 पर स्टॉक है, जहाँ पर 0.22% की हमें तेज़ी देखने को मिली, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी आने वाली है, तो आपको सीमेंट सेक्टर के शेयरों में निवेश करके रखना चाहिए। ये चारों स्टॉक बहुत ही अच्छे आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक